So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स ख़त्म किया था, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़े थे, डिजीज़ वगैरह जो उसमें पढ़ी थी, रिस्पायरेटरी से क्या क्या होती है। सो आज हम रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। वो ज़्यादा इतना बड़ा आपका टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो आज ये आपका न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम सारा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। So let's start with our today's topic, that is respiration in plants. Plants do not have any respiratory organs, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ, उसके बाद अब देखो, जो रिस्पायरेशन प्लांट्स में होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस से भी होती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या आ गया, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लेती है और ऑक्सीजन क्या रिलीज़ करती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और जो रिस्पायरेशन होगी उसमें क्या होता है कि रिस्पायरेशन प्लांट जब अपनी रिस्पायरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, ठीक है। एंड उसमें वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के रिस्पायरेशन में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। देन ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है ड्यूरिंग डे टाइम। अब डे टाइम ही क्यों होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए ना, सनलाइट चाहिए ना। अगर हम रात को सनलाइट तो होगी नहीं, तो फिर वो कैसे अपना लीव्स जो अपना खाना कैसे बनाएंगे, है ना। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डे टाइम होती है। बट जो रिस्पायरेशन होगी वो होगी होल डे, उसका कोई टाइम नहीं होगा, वो डे में भी हो सकती है और नाइट में भी हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट था। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, वो लीव्स में होगी, ठीक है। थोड़ा रूट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल बाय मीन्स ऑफ रूट हेयर्स। अब जो इसकी साइट ऑफ होती है ना कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों में होती है रिस्पायरेशन, रूट से जो होगी वो रूट हेयर्स में रिस्पायरेशन होगी। कहाँ होगी, रूट से रूट हेयर्स में रिस्पायरेशन होगी। रूट हेयर्स आर एम्बेडेड इन द सॉइल, ऑक्सीजन इन द एयर सराउंडिंग देन डिफ्यूज्ड इनटू द रूट हेयर एंड फ्रॉम देयर इनटू द रूट्स, ठीक है। क्या होगा कि जैसे रूट की होगी रिस्पायरेशन रूट हेयर्स में, स्टेम की कहाँ होगी, स्टेम की होगी आपकी लेंटिल्स में, ठीक है, लेंटिकल सॉरी। और लीव्स की कहाँ होगी, स्टोमेटा में, ठीक है। इसको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, जिसमें गार्ड सेल्स होते हैं, वो वहाँ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट सिमिलरली डिफ्यूजेज आउट थ्रू रूट्स, ठीक है। स्टोमेटा इन लीव्स ओपन टू लेट इन ऑक्सीजन। स्टोमेटा जो लीव्स में होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इन द ओल्डर पार्ट्स ऑफ रूट्स और बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, उसको टाइनी ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लेंटिसिल, ठीक है। और प्रेजेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ थ्रू दीज लेंटिसल्स दैट ऑक्सीजन रीचेज द इन लेंटिकल्स की वजह से जो होता है ऑक्सीजन रीच करता है इनर लिविंग टिश्यू में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड उससे फिर मूव आउट हो जाती है, ठीक है। गार्ड सेल्स हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, तो वो हेल्प करते हैं स्टोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में। व्हेन गार्ड सेल्स गेट फिल्ड अप विद वाटर, जब गार्ड सेल जो है वो वाटर से फिल्ड अप हो जाते हैं, दिस स्वेल एंड बिकम टर्जिड, ठीक है, वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन टू गार्ड सेल कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर ओपनिंग द स्टोमेटा, व्हेन गार्ड सेल बिकम फैसिड स्टोमेटा क्लोज। जब गार्ड सेल जो होता है वो फैसिड की तरफ हो जाता है तो वो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज कर लेता है। और मिनरल्स प्लेज अ रोल इन मेकिंग गार्ड सेल टारगेट आर फ्लैसिड, ठीक है। और मिनरल्स एक ऐसा रोल प्ले करता है उसमें गार्ड सेल की मेकिंग में, उसको टारगेट बनाने के लिए और फैसिड बनाने के लिए। ये रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में ज़्यादा आपको है नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा ही है, क्योंकि ज़्यादा ये प्लांट्स का इतना पूछते नहीं है। देन क्लोज्ड एंड ओपन, ठीक है। ये देखो फ्लैक्सीड, ये आ गया आपका स्टोमा, ठीक है। ये आपका आ गया क्लोज्ड वाला। जब ये ओपन होगा, टारगेट या गार्ड सेल थिक वॉल हो जाएगी, अंदर से दिख रही ना, मोटी हो जाएगी थोड़ी सी,
थिन वॉल सेल वॉल हो जाएगी एंड स्टोमा इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टोमा इसका क्लोज है ना, तो यहाँ पे इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पायरेशन आप प्लांट्स का आपका इतना ही है और इतना ही काफ़ी है, जितना मैंने आपको बेसिक समझा दी, जितना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। बस ये याद रखना कि रूट में कहाँ पे होती है रिस्पायरेशन, रूट हेयर्स में, ठीक है। और स्टेम में कहाँ होती है, लेंटिकल्स में, ठीक है। लीव्स में कहाँ होगी, स्टोमेटा, जिसको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में, वो लीव्स में, ठीक है। इसमें रिस्पायरेशन होती है, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है, जैसे मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी बताया कि फोटोसिंथेसिस, एक सेकेंड, जैसे मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया कि फोटोसिंथेसिस किससे होगी, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होगी, ठीक है। आपको क्लोरोफिल चाहिए होगा, आपको वाटर चाहिए होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, ठीक है। अब क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ना, जब सनलाइट आएगी तो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी लीव्स में, ठीक है। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ गया आपका कंसेप्ट, ये यहाँ से आ गया ना पूरा, फिर ही होगी ना फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ऑलरेडी लीव्स में होता है, ठीक है, सनलाइट पड़ेगी तो वो एक्टिव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट किस में होता है, ये भी प्रेजेंट होता है किस में, ये आपका होगा स्टोमेटा में प्रेजेंट। स्टोमेटा कहाँ, लीव्स में आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में लीव्स में वाटर एंड मिनरल चाहिए होते हैं। अब इसमें क्या बच गया आपका क्या रह गया इसमें, आपका वाटर रह गया है ना। तो वाटर एंड मिनरल को ही हमने ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू रूट से लीव्स तक। कैसे हमने ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी हर चीज़ उसमें है कि उसके प्रोसेस में, ठीक है। लीव्स तक वाटर को पहुंचाने के लिए थ्रू कहाँ से, थ्रू रूट से, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये एक ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि चारों मतलब रॉ मटेरियल्स डैट इज सनलाइट, वो आपका सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा चीज़ें मिलके चारों फूड बनाएंगे, ठीक है। फूड को हम तो यूज़ करेंगे बट उसको प्लांट्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। उस फूड को किसकी फॉर्म में, वो करेंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, उस फूड को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टार्च की फॉर्म ले लेगा, ठीक है, वो स्टार्च की फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका सिर्फ, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज वगैरह जो स्टार्च की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये देखो, रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स टेक अप वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल से लेते हैं, ठीक है। रूट्स कहाँ से, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल कहाँ से लेती है, सॉइल से लेती हैं, ठीक है। देन कंडक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट, जाइलम एंड फोलियम इसके कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स विच आर नॉन लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम, जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं ना वो नॉन लिविंग सेल है किसके, जाइलम में। अब बताती हूँ, देखो वाटर एंड मिनरल के लिए हमें क्या चाहिए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, रूट टू लीव्स होती है, ठीक है। और जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी ना, फूड को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फूड लीव्स में बनेगा, और बाकी पार्ट्स में जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लीव फूड का कहाँ आएगा, लीव से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाने के लिए, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है। वेट, नेक्स्ट, और जो ट्रैकिडेंट वेसल्स है ना, कौन से वेसल्स, आपके जो वेस्कुलर हो जाएंगे, ठीक है, वो जो होंगे विच आर नॉन लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम, वो नॉन लिविंग सेल्स होंगे किसके, जाइलम के, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाटर पिक्ड अप बाय द रूट हेयर, जो ट्रांसपोर्ट वाटर होगा वो रूट हेयर से पिक्ड अप होगा फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स, सॉइल से लीव्स तक पहुंचाने के लिए। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, और जो अपवर्ड मूवमेंट होगी ना, मतलब नीचे से जब ऊपर रूट से हम लीव्स तक वाटर पहुंचाने के लिए, मिनरल्स पहुंचाने के लिए सॉइल से हम उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। इज अगेंस्ट ग्रेविटी इज ड्यू टू रिस्पायरेशन पुल, उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज रिस्पायरेशन पुल।
अब रिस्पायरेशन पुल क्या हो गया, या सक्शन पुल आप कह लो, कि मतलब इवेपोरेशन ऑफ, यहाँ जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन वाले में आपको मैं समझाना पड़ेगा ये पूरा, ठीक है। देखो, ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लॉट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम स्टोमेटा। इसमें क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन क्या होगी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, सक्शन पुल यूज़ की होगी। जैसे हम कोई पानी का ग्लास लेते हैं, उसमें स्ट्रॉ अगर हम लगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, तो उसको हम सक करेंगे, सक्शन की मदद से वो हमारे मुंह तक पानी जाएगा। वैसे ही हमने एक जाइलम वेसल में स्ट्रॉ की, जाइलम वेसल्स एक इसमें क्या होता है, थ्रू जाइलम है ना, जाइलम वेसल्स क्या करेगा, एक इसमें स्ट्रॉ की तरह एक्ट करेगा, जिसमें क्या होगा, वाटर को हम रूट से लीव्स तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। रूट से लीव तक पहुंचा रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, होल कंसेप्ट को उसको बोलेंगे हम ट्रांसपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट transportation occurs in 3 levels in the case of plants. Transportation of substance from one cell to another. Next आ गया long distance transport of sap within the phloem and xylem. The release and uptake of solute and water by individual cells, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, जो हमने जाइलम एंड फोलियम पढ़ने हैं, ठीक है। द वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय 2 टाइप्स ऑफ कंडक्ट टिश्यूज, जाइलम एंड फोलियम, और यहाँ फूड का भी आ जाएगा साथ में ही आपका, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसका जाइलम। जाइलम क्या है, जाइलम इज a long non living tube running from the roots to the leaves, ठीक है, थ्रू द स्टेम। जाइलम एक क्या है, ये मतलब ये जाइलम, ये आपका लीव है, हमने जाइलम में ये होगा कि हमने यहाँ से रूट तक का रूट बनाकर हमने लीव्स को वाटर मिनरल्स या फूड्स पहुँचाना है, ठीक है, ठीक है। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर, जो वाटर होगा वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ, रूट हेयर्स में, एंड अंडरगो सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस। अब सेल टू सेल मूवमेंट होगी इसमें कहाँ, ऑस्मोसिस में, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या हो गया, ऑस्मोसिस आपका हो गया, ऑस्मोसिस हो गया प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर सॉइल से, अब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। जैसे यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, वाटर वगैरह मिनरल्स यहाँ से लेके हमने लीव्स तक पहुँचाने, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। और इसमें 2 कंसेप्ट आपके आ जाते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एक आपका स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। और इसमें सॉल्वेंट या आप कह लो वाटर मॉलिक्यूल्स, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सल्यूट, बट इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन में चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, ये ऑस्मोसिस का था। और सेकंड वन क्या था आपका, सेकंड वन था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, गैसेस, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स मूव करेंगे, पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉलिड के भी हो सकते हैं, वो लिक्विड के भी होते हैं, और गैसेस के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। बट ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल केस है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पहुँच गए हम, हाँ, दिस वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। जैसे बोला कि जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू टू द लीव्स तक, ठीक है, एंड दिस इवेपोरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। मतलब ये किस प्रोसेस से इवेपोरेट होगा, ट्रांसपायरेशन के। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या था, जैसे हम सक्शन पुल या कुछ भी पुल, जैसे हम पाइप वगैरह होगा, वो एक जो जाइलम वेसल है ना, वो एक स्ट्रॉ का काम करेगा, ताकि हम रूट से या सॉइल से जो मिनरल्स और वाटर्स है या फूड है वो हम कहाँ तक पहुँचा सकें, वो हम लीव्स तक पहुँचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट, द जाइलम इज़ composed of elongated cells like the phloem, ठीक है, उनके पास भी एक elongated cells होते हैं जैसे phloem के पास। however xylem is especially
accountable for transporting water for all part or all plant parts from the roots since they serves an important function. और ये important function एक प्ले जो है पे रोल करता है. A single tree would have a lot of xylem tissues. A single tree के पास बहुत सारे जो होते हैं वो xylem tissues होते हैं. अब आपको ये चीज़ तो पता होगी ना कि जैसे सेल है, सेल का क्या आएगा, टिश्यू होगा, उसके बाद ऑर्गन एंड देन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वैसे ही इसमें सेल और टिश्यू इसमें कौन सा यूज़ हो जाएगा, डैट इज़ वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू. ओके, जाइलम टिश्यूज़. इसमें जाइलम वेसल, जो ये जाइलम है ना, वो जाइलम एक होगा. जाइलम के बारे में और मतलब डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन. ये इसकी लोकेशन क्या होगी जाइलम की, सेंटर ऑफ वस्कुलर बंडल. ये जो जाइलम है वो यूनि डायरेक्शनल है. ठीक है, और इसमें जो है ना क्या क्या चीज़ें होंगी, वेट, जाइलम, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड ट्रैकियाड्स, जो मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगी. इसके में जो वो है ना पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा जो है वो एक लिविंग सेल है, बाकी सारे जो है वो नॉन लिविंग सेल्स हैं. ठीक है, ओके. और जो जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियाड है ना, ये जाइलम वेसल एंड ट्रैकियाड है ना, ये हेल्प करता है किस में, ये हेल्प करता है किस में, ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रैकियाड होता क्या है. इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जो ट्रैकिड्स है ना वो एक ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है. ट्रैकिड्स आर डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स विद नो ओपन एंड्स. ट्रैकिड्स क्या है, डेड सेल्स है जिसमें लिग्निफाइड वॉल्स है बट जो उसकी विद नो ओपन एंड, उसके ओपन एंड्स नहीं है. दे आर थिन, लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप में है ये. ठीक है, they have pits in them and is through pits and it is through pits only that water flows from one trachea to another. इसमें एक पिट्स होते हैं और वो पिट्स की वजह से ही, उसी की हेल्प से जो वाटर फ्लो करता है एक ट्रैकेट से दूसरे में. ऑल प्लांट्स हैव ट्रैकेट्स इन देम. ठीक है, ये आपका जाइलम एंड फोलियम का था. ठीक है, ये आपका फोलियम टिश्यू कैरी, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी. जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे एपिडर्मिस. द आउटर लेयर ऑफ द सेल इन द रूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होगी, जो उसकी प्लांट की आउटर होगी ना, आउटर लेयर ऑफ द सेल. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस. द थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस इज इक्वल टू 1 सेल. और इसकी थिकनेस किसके इक्वल होगी, 1 सेल के बराबर. एंडोडर्मिस क्या हो गया, एंडोडर्मिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स अराउंड द वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फोलियम इन द रूट ऑफ अ प्लांट. मतलब एंडोडर्मिस क्या होगा, लेयर ऑफ सेल्स होगी किसके, वेस्कुलर टिश्यू के अराउंड में. ठीक है, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की. अब रूट कॉर्टेक्स क्या होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस. ये एक पार्ट ऑफ रूट है जिसके बीच में एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस के बीच में. रूट जाइलम क्या हो गया, इट इज़ अ जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन द रूट्स. एक जाइलम टिश्यू जो प्रेजेंट कहाँ है, रूट्स में. इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द रूट, और ये प्रेजेंट कहाँ है, रूट के सेंटर में. एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस आर प्रेजेंट बिटवीन द रूट हेयर्स एंड रूट जाइलम. एपिडर्मिस और रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस प्रेजेंट कहाँ होता है, रूट हेयर एंड जाइलम के बीच में. ठीक है, सो द वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, जो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करती है ना रूट हेयर, जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वो पहले पास होता है थ्रू एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस एंड देन फाइनली रीच टू जाइलम. ठीक है, रूट जाइलम तक पहुंचता है. ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल. मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में. प्लांट टेक दिस मिनरल्स फ्रॉम सॉइल इन इनऑर्गेनिक फॉर्म. और प्लांट जो होते हैं ना, ये वाले मिनरल्स सॉइल से लेते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट. मिनरल्स फ्रॉम सॉइल गेट डिजॉल्व इन वाटर. और जो मिनरल सॉइल में होते हैं ना, वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में टू फॉर्म एन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए. सो व्हेन वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव, सॉरी, सो जब
वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना, रूट से लीव्स तक मिनरल डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे फॉइलम। द फॉइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर। तो फॉइलम है ना, वो किस चीज़ के लिए होता है? रिस्पॉन्सिबल ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस बाय द लीव्स टू एरियाज ऑफ प्लांट्स दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। जो प्लांट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जाइलम अगर फोलियम क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम रूट टू लीव्स हो गया ना, उसको मूवमेंट को क्या बोलेंगे? फोलियम बोलेंगे, ठीक है। और ये आउटर एरिया ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में होती है और ये बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ living cells. The cell wall of these cells from small holes at the end. वो जो सेल वॉल्स होती है ना इन सेल्स की, वो उसमें स्मॉल होल्स होते हैं उनके एंड पे, ठीक है, सेल्स के। उसको क्या बोलेंगे हम? सीव प्लेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट इज सीव प्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द फूड इज मेड बाय द मीजोफाइल सेल ऑफ ए लीफ। तो फूड कहाँ बनेगा? मीजोफाइल सेल होगा लीफ का। फ्रॉम देयर इट एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब ऑफ द फॉइलम। उसके बाद वो वहाँ से एंटर करेगा कहाँ पे? सीव ट्यूब, किसके? जाइलम में, ठीक है। सीव प्लेट्स एंड सीव ट्यूब, दीज फॉइलम ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वंस द फूड रिचेज द फॉइलम ट्यूब। और ये जो फॉइलम ट्यूब्स होती है ना, वो इंटरकनेक्टेड होती है। जब एक बार मतलब फूड पहुंच जाए इस फॉइलम ट्यूब में लीफ के, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है बाकी प्लांट्स और बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज नेसेसरी बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ प्लांट नीड्स फूड, ठीक है। मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्लांट के हर पार्ट को फूड की नीड होती है। फॉर एनर्जी, बिल्डिंग इट्स पार्ट्स, मेंटेनिंग इट्स लाइफ, इस चीज़ के लिए, ठीक है। अदर सबस्टांस लाइक हार्मोन्स मेड इन द टिप्स ऑफ रूट। जो बाकी सबस्टांस होते हैं जैसे हार्मोन्स, वो उसकी रूट की टिप्स में होते हैं एंड शॉर्ट्स की टिप्स में, ठीक है। और ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू फाइलम ट्यूब्स, और वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू? फाइलम ट्यूब के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट। इट इज़ यूजिंग बाय द एनर्जी फ्रॉम ATP दैट द फूड मेड इन द लीव्स। ये यूज़ करते कौन सी एनर्जी? ATP, ठीक है। ऑफ अ प्लांट इज लोडेड इन सीव ट्यूब्स ऑफ फॉइलम टिश्यू। और जो प्रोसेस होता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर एंटर करता है सीव ट्यूब में, देन कंटेन, और वो कंटेन करता है क्या? शुगर। दिस रेजेस प्रेशर इन द फॉइलम टिश्यू, और वो प्रेशर करता है रेज किसमें? फॉइलम टिश्यू में। दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस इन फॉइलम टिश्यू मूव्स द फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और यही हाई प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है ना, बनता है कहाँ? फॉइलम टिश्यू में, वो मूव करता है फूड को बाकी पार्ट्स में प्लांट के। हैविंग लेस प्रेशर इन दिस वे फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फॉइलम ट्यूब। इस वे में जो होता है फूड जो होता है ना, वो बाकी पार्ट के जो है ना, प्लांट के पार्ट्स, उसमें वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? फॉइलम ट्यूब की वजह से। means of transport in plants. Transportation in plants is by 3 means. They are stated below. Diffusion होता है एक, facilitated diffusion and active transport, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या हो गया? इट इज़ a transportation process that involve the passive movement of a substance. ये ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का जो इन्वॉल्व करता है पैसिव मूवमेंट सबस्टांस की फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम प्लांट पार्ट टू द सेल. It outcomes does not entail energy expenditure. हर molecules move in a random manner. It is a slow process. और ये slow process है, ठीक है। Here the substance move from high concentration is into lower concentration. इसमें क्या होता है? substance higher concentration to lower concentration में होता है। The diffusion is only means of transport. और ये diffusion means of transport के लिए किस चीज़ के लिए? gases in case of प्लांट्स. द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. और जो डिफ्यूजन का रेट होता है डिपेंड किस में होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, मेनली ऑन द ग्रेडियंट ऑफ कंसनट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. द ग्रेडियंट इज अ वाइटल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये एक ग्रेडियंट जो वाइटल कंपोनेंट है किसके प्रोसेस के लिए? डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए. हैंस अ स्मॉलर सबस्टांस हैज़ टू बी डिफ्यूज फास्टर
इसमें क्या होता है कि स्मॉलर सब्सटेंस जो होता है ना वो डिफ्यूज़ हो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है व्हेन कंपेयर टू लार्जर वन मतलब बड़े वन से छोटा वाला जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ये एक पैसिव प्रोसेस है डेट कंप्राइज एंटीपोट यूनिपोट एंड सिम्पोट, ठीक है। कंप्राइज करता है क्या, एंटीपोट यूनिपोट एंड सिम्पोट। ये आ गया एंटीपोट, इस तरह से आपका सिम्पोट एंड थोड़ा ऐसे में ये आपका एंटीपोट है। एंटीपोट exchange protein exchange the solute by transporting them in and out of the cell, ठीक है। the main function of uniport protein वो करता है कैरी सोल्यूट करता है क्रॉस द सब मेम्ब्रेन में। सिम्पोर्ट क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सोल्यूट सिमिल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो सेम डायरेक्शन में ये करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। देन आ गया आपका लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स मॉलिक्यूल्स अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, पंप्स करेगा मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, किसकी, कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में, लोअर मतलब तो क्या बोलते हैं उसको, लोअर से हाई कंसंट्रेशन में। हेयर द एनर्जी ऑफ एटीपी इज़ यूज टू ड्राइव द पंप। इसमें एटीपी की एनर्जी यूज़ होगी पंप को चलाने में, मतलब ये सारा प्रोसेस करने में। द एटीपी डोनेट्स अ फॉस्फेट टू अ पर्टिकुलर गेटवे मॉलिक्यूल। एटीपी अपना फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो डोनेट करेगा, देन पंप्स द डिज़ायर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो हमारा ये जो न्यूट्रिशन था वो सारा यहाँ ख़त्म होता है, जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स बाय फूड, मिनरल एंड वाटर पढ़ा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, ओके। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।